विष्णुदूतों ने कहा, बड़ी खेद की बात है कि तुम धर्मराज के दूत हो लेकिन धर्म के तत्व को जानते नहीं। बोले, महाराज क्या बात करते हो? वी हैव डन PhD, डॉक्टरेट किया हुआ है धर्म में, आप क्या बात करते हो? बड़ा टफ कंपटीशन था, तब हम दूत चुने गए। विष्णु दूतों ने कहा, देखो तुमने धर्म की व्याख्या की, इस धर्म के ऊपर एक भागवत धर्म है, तुम उसको नहीं जानते। तो आप ध्यान रखना कि अजामिल की कथा में ये जो विष्णु दूत और यम दूतों का संवाद है उसमें दो तरह के धर्म हमारे सामने आते हैं। एक है धर्म और एक है भागवत धर्म। भागवत धर्म जब आता है तो धर्म की नहीं चलती। ये बोले, तुमको मालूम है इसने प्रायश्चित कर लिया और अनेक जन्मों के दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। अयम ही कृत निर्वेश, निर्वेश माने प्रायश्चित। इसने नाम लिया भगवान का, इतने मात्र से ही इसका प्रायश्चित हो गया। नाम व्याहरणम विष्णो हो यतः तद विषयामति ही, 10वां श्लोक है। नाम का उच्चारण किया इसने। नाम की महिमा तुम जानते हो? तुम्हें धर्म का ज्ञान है, नाम की महिमा जानते हो? नाम किसी भी विषय का हो, कमल हम जब कहते हैं तो नाम आपके हृदय में कमल को स्फुरित करता है, नहीं? तद विषयामति। अगर शत्रु का, आपके शत्रु का नाम ले तो तुरंत उसकी स्मृति हो जाएगी, मित्र का नाम ले तो तुरंत उसकी स्मृति हो जाएगी। तो नाम में ये सामर्थ्य है कि हमारे चित्त को वो नामी से जोड़ देता है। ये उसकी महिमा है। बोले, महाराज ठीक है, लेकिन जब इसने नाम लिया था तो इसका चित्त पुत्र की ओर देख रहा था। बोले, ये भी सही है, तुम्हारी बात सही है। नाम मेरे चित्त को नामी से जोड़ता है, ये एक काम है, लेकिन नाम जिसका है उसके चित्त को भी मेरी ओर मोड़ देता है, इसको क्यों नहीं समझते? मैं अगर यहां कोई रमन बैठा हो तो रमन बोलेंगे तो चाहे मेरा मन कहीं और हो, लेकिन जो व्यक्ति बैठा है वो तुरंत, है ना, मेरी ओर देखेगा। तो मेरे हृदय में उस नामी से जुड़ना एक प्रभाव है नाम का, और दूसरा, जिसका वो नाम है उसका मन मुझसे जुड़ जाए, ठीक है ना? ये नाम का दूसरा प्रभाव है। तो ठीक है, इसने नारायण नाम लेते समय अपने पुत्र की याद की, लेकिन भगवान नारायण का ध्यान इसकी ओर चला गया और उनका ध्यान चला गया तो फिर कौन सा प्रायश्चित बाकी है, जरा मुझे बताओ। देखो ये शब्द लिखते हैं, नाम व्याहरणम विष्णोः यतः तद विषया मति ही। भगवान की उस नाम लेने वाले में आत्मीय बुद्धि हो जाती है, भगवान की। अरे मुझे कौन बुला रहा है? तो नाम के उभय प्रभाव को जानना चाहिए, ठीक है ना? उधर भी चित्त जुड़ता है और मेरा चित्त भी जोड़ने की उसमें सामर्थ्य है। इसलिए अगर इधर नहीं जुड़ा तो उधर तो जुड़ ही गया। इसलिए नाम लेना हर हालत में मंगलकारी है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं।
भागवत में लिखा, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुहु। इसलिए चाहे परिहास में, चाहे निंदा के लिए, चाहे अवहेलना के लिए, यहां तक लिख दिया हेलनम, स्तोभम दोष दिखाने के लिए लिया, सांकेत्यम संकेत से भी लिया, तो अशेष अघहरम। इसलिए धर्मराज के दूतों, तुम्हें पूरा मालूम नहीं है भागवत धर्म क्या होता है। इसने प्रायश्चित कर लिया और तुम लोग धीरे से है ना अपने लोक में जाओ, यमराज को सुना देना जो हमने कहा था। वो बेचारे निवृत्त हो गए, इन्होंने छुड़ा दिया। 20वें श्लोक में श्री सुखदेव जी इसका निर्णय देते हैं, दोनों के संवाद का। त एवं विनिर्णीय धर्मम भागवतम नृप, यह अंडरलाइन कर सकते हैं जिसके पास ग्रंथ हो। धर्मम भागवतम, ध्यान रखना, उन्होंने जो धर्म की व्याख्या की उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जब भागवत धर्म आ जाता है तो साधारण धर्म की चलती नहीं है। ये अजामिल आधे होश में था, इस संवाद को वो सुनता है। विष्णु दूत भी चले गए, तो वो जब जागृत हुआ, चैतन्य हुआ, तो उसने सोचा कि बताइए, अनजाने में हमने नाम लिया और उसका इतना प्रभाव पड़ा। अब मैं अपना समय नहीं गंवाऊंगा। था 80 वर्ष का, लेकिन घर छोड़ दिया। गंगा द्वारम उपे आय, गंगा द्वार हरिद्वार में आता है और असंग होकर के भजन बढ़ाता है, तीव्र भजन करता है। देखो, ऐसा नहीं हुआ कि विष्णुदूत नाम लिया और मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। संवाद सुना उसने, संवाद सुनने से प्रेरणा हुई, फिर उसने अपनी साधना बढ़ाई और गंगा तट पर अपना शरीर छोड़ा है। ये रोज प्रतिदिन गंगा जी का दर्शन करता था, स्नान करता था। गंगा जी का दर्शन करते करते शरीर छोड़ा तो उसको भगवान का सारूप्य मुक्ति मिली है। लिखा है पार्श्ववर्तिनाम, भगवत पार्श्ववर्तिनाम, भगवान का पार्षद हुआ। ये अजामिल की कथा है। अब इसमें दुस्संग का प्रभाव और सत्संग का प्रभाव और नाम का प्रभाव और प्रायश्चित का स्वरूप। देखो, भागवत जी की महिमा ये है कि कथा की मधुरता के साथ सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। 4 चीजें बनी ना। दुस्संग से इतना बढ़िया मनुष्य, साधु पुरुष गिर गया, और ये विष्णुदूत और धर्मदूतों के सत्संग से, हाँ, ये तो सत्संग ही हुआ। सत्संग से फिर से वो साधन निष्ठ हो गया। इसका अभिप्राय है, और हम ऐसा अनुभव करते हैं, मानते हैं कि दुस्संग से खराब कोई चीज नहीं है। जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली अगर कोई चीज है तो वो संग है। बड़े से बड़ा विद्वान, अरे राम, बिगड़ जाता है। अधोगामी, गोस्वामी लिखते हैं, अधोगामी जल का संग पाकर के आसमान में चढ़ी हुई धूल नीचे आती है और कीचड़ बन जाती है, और वही धूल ऊपर जाते हुए पवन का प्रसंग पाने पर तो आसमान में चढ़ता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। देखो पंक्तियां देखो, गगन चढ़ई रज
पवन प्रसंगा, एक ऊर्ध्वगामी का संग लिया तो गगन चढ़े, और एक अधोगामी का संग लिया तो कीचड़ बना। लिखते हैं धूमऊ तजई सहज करुआई। अगरबत्ती का धुआं देवता को दिखाया जाता है, क्यों? धुआं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर माने चंदन, चंदन के संग से युक्त होकर के वो जो धुआं है वो देवता के लिए भी योग्य हो जाता है। संग इसको बोलते हैं। शुभ संग हो तो धुआं जैसी कड़वी चीज भी हम देवता की नाक में एकदम लगा के दिखाते हैं कि महाराज सूंघ लो, थोड़ा तो सूंघ लो। धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, गंधम करते हैं। इसलिए संग बहुत कीमती चीज है। अजामिल की कथा में दोनों तरह के संग हुए, दुस्संग भी हुआ तो गिरा, सत्संग भी हुआ तो फिर से उठा। तो ये दो प्रभाव तो ये दिखाया। प्रायश्चित का स्वरूप बताया। चित्त कृष्णार्पित होना चाहिए, असली प्रायश्चित यही है। स्वभाव दोष की निवृत्ति में इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता। चित्त आस्वादन करे, प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए, तो धीरे 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 उसके भीतर का जो कलमश है वो धुल जाता है। बैठ जाए चुपचाप शांति से, कलमश धुल जाता है। तो प्रायश्चित का असली स्वरूप, और उसके ऊपर वाला स्वरूप है प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ये न भूलना। तो प्रायश्चित का स्वरूप निरूपण किया, और फिर नाम का प्रभाव। अजामिल की कथा में ये एक प्रधान विषय है, नाम की महिमा, नाम का प्रभाव। तो ऐसी एक कथा में इतनी बातें श्री सुखदेव जी महाराज ने बताई। यमराज के दूत जब यमराज के पास पहुंचे तो प्रणाम किया। यमराज ने कहा, भाई तुम लोग थोड़ा सा उखड़े उखड़े दिखाई देते हो, आखिर मसला क्या है? बोले महाराज जान की माफी मिले तो हम कुछ निवेदन करें। क्या निवेदन करें? क्या क्या बोलना चाहते हो? बोले महाराज हम पूछना चाहते हैं कि इस सृष्टि में शासन करने वाले कितने हैं? हाउ मेनी बॉसेज आर देयर? कति संति यह शास्तार है। ये नहीं समझना कि मैंने मनमानी बोल दिया, वो तो भगवान न करे कि कभी मेरे स्वभाव में ये खुराफात आवे। कति संति शास्तार, ये इस सृष्टि के शासक कितने हैं? ये चौथा श्लोक तृतीय अध्याय का। अरे हम गए थे विधान के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार अजामिल को उठाने के लिए, और वहां दूसरे लोग मिल गए और वो हमारे ऊपर चढ़ बैठे महाराज, तो एकदम हमको भगा दिया। अब हम लौट के आए हैं। धर्मराज ने कहा, कौन लोग थे? बोले वो अपने को विष्णु दूत बोलते थे। अरे बोले राम 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 राम, तुम लोग कहां फंस गए? तुमको हमने ये अध्याय पढ़ाया ही नहीं। ध्यान रखना आज से कि मुझसे ऊपर मालिक साहब हैं। परो मदन्यो जगतः तत्सुसश्च ओतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम। मुझसे और दुनिया के सभी ईश्वरों से बढ़ करके एक है जो इस विश्व में ताने बाने की तरह ओतम प्रोतम। देखो पटवत दृष्टांत, जैसे वस्त्र तो केवल आभास है, ये अद्भुत दृष्टांत है।
वस्त्र केवल आभास है, वस्तु वहां धागा है, लेकिन आप धागे को नहीं पहनते। व्यवहार करते हो वस्त्र से, वो आभास है। क्या विडंबना है। जो आभास है उसके साथ व्यवहार करते हैं, और जो असलियत है उसके साथ व्यवहार नहीं होता। परमात्मा इस विश्व के कपड़े में धागा बन के समाया है, ओतप प्रोतम पटवत। उसको तो मैंने तुम लोगों को उसके बारे में बताया नहीं, गलती हमारी हो गई। तुम याद रखना आज से कि जो भजन करते हैं, जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के दूत पूरी सृष्टि में घूमते रहते हैं महाराज, सीटी बजाते हुए। अगर तुम कहीं वहां गए तो बस फिर वही होगा जो आज हुआ था। रक्षन्ति तद्भक्ति मतः परेभ्य। वो तो नियुक्त हैं, कोने कोने में उनके दूत बैठे हैं। सावधान रहना। तद्भक्ति मतः, अगर किसी का बज रहा हो तो रोक दे, और बाहर बज रहा हो तो कोई बात नहीं। तो तद्भक्ति मतः रक्षन्ति, ये दूत जो है ना, ये बिल्कुल उन्हीं की रक्षा करते रहते हैं। सुनो सुनो सुनो, धर्मम भागवतम भटाह, 21वां मंत्र में कहा, मैंने तुमको धर्म की बड़ी व्याख्या समझाई थी, लेकिन धर्मम भागवतम नहीं बताया था। इसको ध्यान रखना। अगर तो कोई भगवान का हो चुका है, राम राम राम, उधर जाना नहीं, भटकना नहीं। तब से महाराज यमराज और यमराज के दूत बिल्कुल उन्होंने नोट कर रखा है। उन सभी लोगों का उन्होंने नंबर मोबाइल में फीड कर रखा है। जो भी पहचान आप सोच सकते हैं, सब तैयारी, कभी झांकते नहीं, न पश्यन्ति। इसलिए आवाहन यही है, ते में न दंडम अर्हन्ति। वो जो लोग हैं ना, जो भजनानंदी हैं, वो हमारे शासन में नहीं आते, वो हमारी एरिया के लोग नहीं हैं। इसलिए उधर जाना नहीं, देखना नहीं तो अनधिकार चेष्टा हो जाएगी। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोः जगन मंगलमंहसाम महतामपि कौरव्य विद्यैकान्तिकनिष्कृतम् शृण्वतां गृणतां वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्नात्मा व्रतादिभिः। तो इस तरह से ये प्रकरण पूरा होता है। चतुर्थ अध्याय में फिर से सृष्टि का वर्णन करते हैं। कहाँ रोका था उन्होंने कि प्राचीन बरही के लड़के थे प्रचेता। उन्होंने तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। तो प्रजा विस्तार के लिए उन्होंने एक अप्सरा की कन्या है, उसका नाम है प्रमलोचा। प्रमलोचा से विवाह किया। तो प्रचेताओं ने प्रमलोचा से विवाह किया और उनसे एक संतान की प्राप्ति हुई। उनका नाम था दक्ष। जो दक्ष थे उनका सिर तो बकरे का था, आपको याद होगा। तो जब जब वो आईने में देखते थे, आदमी आईने में तो देखता ही है, तो उनको बहुत बुरा लगता था। उनको सारी घटना याद आ जाती थी। और कोई अपना चेहरा ऐसा तो पसंद नहीं करेगा, धड़ जो है वो देवता का, मनुष्य का हो, तो उनको वो बिल्कुल एक तरह से बड़ी ग्लानि रहती थी। तो वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो वही दक्ष अब फिर से
प्रचेताओं के पुत्र होकर के जन्मे, ये लिखा। तेभ्यः, ये 17वां श्लोक है, कथा की संगति बनी रहे। तेभ्यः तस्याम समभवत दक्षः प्राचेतस किल। बना? ये जो अब हैं प्राचेतस दक्ष, अब इनका सुंदर रूप है और ये प्रजापति हैं। पहले वो प्रसूति के पति थे और सती जी उनकी कन्या थी। आपको याद होगा 16 लड़कियां थी उनकी। अब ये जो प्राचेतस दक्ष हैं, इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम था असिकनी, असिकनी, उनके साथ विवाह हुआ है। और महाराज भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा थी, आशीर्वाद था, तो प्रजा का विस्तार करने के लिए उद्यत हुए। तो अब देखो आप, मेडिकल साइंस न लगाना, 10,000 संतानें इन्होंने उत्पन्न किया। अब ये 10,000 जो संतान थी ना, ये हर्यास्व कहलाई, हर्यस्व, सभी का नाम एक ही था, हर्यस्व। ये मूलतः सबकी वृत्ति आध्यात्मिक थी, कोई भी संसार में नहीं जाना चाहता था। लिखा है, धर्मे पारमहंसे च प्रोत्पन्न मतयः, इन सभी के भीतर परमहंस धर्म के प्रति प्रेम था, माने संन्यास धर्म के प्रति प्रेम था। लेकिन पिता का बड़ा आग्रह था, विवाह करो, विवाह करो, विवाह करो। तो चाचा जी आए बीच में, नारद जी। उन्होंने कहा, जब तुम ऑलरेडी इस मनोभूमि में हो जिसके लिए लोग बड़ा प्रयत्न करते हैं, तो तुम जबरदस्ती, यार सारी आज्ञाएं थोड़ो मानी जाती हैं, ले चक्कर में नहीं पड़ना नारद मुनि। ये महाराज इन्होंने एकदम से भड़का दिया। प्रजा विवृद्ध है यत्तान देवर्षि तान ददर्शः। देवर्षि ने देखा, बताओ इनका स्वभाव तो साधु का है, परमहंस धर्म में इनकी निष्ठा है, लेकिन ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छी तरह से उनको समझाया और नारद जी का समर्थन मिला, तो ये सभी महाराज लोग इन्होंने सांदीपनी में कोर्स ज्वाइन कर लिया। हमको जरूरत रहती है। तो ये सब के सब जो हैं संत हो गए। प्रययु तम परिक्रम्य, नारद जी का बड़ा आदर किया, उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया। प्रययु गए महाराज। दक्ष को पता लगा, उतने होंठ बहुत चबाए, बहुत गुस्सा आया उसको कि हमारे 10,000 पुत्रों को इसने भिक्षुक वृत्ति में डाल दिया। लोग, ये तो मैंने माइल्ड कहा, भिखमंगों की लाइन लगा दी। कोई ये कहने में गुस्सा आया हो तो ये नहीं कहता कि साधु बना दिया, अरे भिक्षुक वृत्ति में ले गए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। कालांतर में 1,000 और पुत्र उनके हुए, उनका नाम था सबलाश्व। सभी का एक ही नाम था, सबलाश्वान सहस्रशः। तो उनको आदेश दिया कि देखो बहकावे नहीं आना, अब तुम लोग तैयारी करो, प्रजा का विस्तार करो। ये लोग महाराज गए तप के लिए कि महाराज पिताजी विस्तार करने के पहले में हम लोग जरा तप कर लें। जब ये लोग तप करने पहुंचे तो थोड़ी देर में नारद मुनि महाराज, देवर्षि नारद वहां बिल्कुल पहुंचे। और यहां लिखा सुखदेव जी ने कि नारदः अमोघ दर्शन, नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ न कुछ होता जरूर। नारद जी ने कहा, देखो यद्यदा चरते श्रेष्ठा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने जो रास्ता अपनाया था
तुम्हें उसी पर चलना चाहिए। महाराज सब उसी लायक थे, उनकी मनोवृत्तियां ठीक ठाक थी, वो भी सबके सब संत हो गए। अरे रमा, अब दक्ष से बर्दाश्त नहीं हुआ। नारद के सामने पहुंचे वो, बोले दुष्ट, साधुओं के वेश में घूमते रहते हो। अहो असाधो, साधु नाम साधु लिंगे न नस्तया, तुम तो केवल साधु वेशधारी हो, महादुष्ट, घर फोड़ू, घर बिगाड़ू। माने जो भी उनके काव्य में आया वो उन्होंने कस कस के बोला है यहां पे। भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। बताओ, मैं प्रजापति हूं, दे कुड हैव लिव्ड लग्जूरियस लाइफ इन द फैमिली, और तुमने उन लोगों को भिखमंगे अन्न क्षेत्र में लाइन में खड़ा कर दिया। हमारे लड़कों को